हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पी इंजीनियर्स ट्रेडर। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको एक अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस जो मिलेंगे, आइदर स्टॉक मार्केट, आइदर लाइफ, आइदर व्हाटएवर इन एनी फील्ड। आज हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा ठीक है, इसको हम लोग लाइन विद मार्केट बोलेंगे। लाइन विद मार्केट, तो ये कैसा चार्ट होता है? जस्ट लाइक ए लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट की तरह क्लोजिंग बार दे, इसमें आपको ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये मैं ट्रेडिंग, हाँ दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप जितना यूज़ कर सकते हैं tradingview.com यूज़ करिए। और उसका अगर आपको थोड़ा नॉलेज ठीक ठाक है तो आप पेड वर्जन यूज़ करिए। 1500-1600 का मंथली चार्ज आता है, क्योंकि उसमें आपको 2 इंडिकेटर से ज़्यादा नहीं लगाने देगा। ठीक है, जैसे वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो फिर फ़ायदा क्या है? अगर आपको नहीं करना है तो फिर नॉर्मल आप लगा सकते हो, लेकिन हमारे जो डीमेट अकाउंट होते हैं, एंजल वन, ये सब, इसमें इतना एडवांस वर्जन नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इतने एडवांस इंडिकेटर नहीं है, इतना एडवांस नहीं है। तो मैं आपको प्रेफरली यहाँ पर राय दूंगा कि आप इसमें देखो भाई। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपको पैसा तो थोड़ा सा भाई किसी से, तो वो चीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट करने के लिए पैसे तो लगेंगे। ठीक है, फ्री में भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ठीक है, जो लोग अब ट्रेडिंग व्यू में इतने सारे हैं, है ना, तो अब एंजल वन भी है तो वो अपना चार्जेस तो काटता ही है। ठीक है, एंजल वन, जीरो, वट एवर, जो भी आप अपना डिबेट यूज करते हैं, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग अगर स्टॉक्स चार्ट आप एनालिसिस करते हैं तो मस्ट यूज ऑफ tradingview.com। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये फ्रेंड्स निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी का चार्ट मैंने इसमें दो चीज़ लगा के रखा है। इसमें मैंने आपको RSI, ठीक है, ये तो एक RSI और वीकली चार्ट है। देख, सबसे पहले मैंने ये चीज़ को वीकली चार्ट के साथ आपको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये वीकली चार्ट है। उसके बाद ये RSI अभी भी आपको क्या दिख रही है? स्ट्रॉन्ग जोन में है। ठीक है, RSI बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जोन में है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 60 के आसपास मूव करने वाले, 60 का आसपास से मूव करे तो इट मीन्स एक रेजिस्टेंस जोन पे पहुँचने वाले। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर आप एनालिसिस करोगे फ्रेंड्स, ये है आपका, ये मैंने जो लगा के रखा है। अब मैं कैंडल भी लगा सकता हूँ इसमें, और इसमें मैं बार चार्ट, लाइन चार्ट, तो मैंने जो लगा के रखा है लाइन विद मार्केट। ठीक है, आप एनालिसिस करिए। ये वीकली चार्ट है, निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो निफ्टी का वीकली चार्ट में आप कभी भी इस चीज़ को अगर प्रिडिक्शन करेंगे, अब लेंथ को एक बार मेजर करिए। जब जब भी एक लेंथ जाने के बाद आपको देखेगा एक बार वहाँ पर या तो रेंज बाउंड हो जाएगा मार्केट, या फिर कंसोलिडेशन, या फिर वहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, या फिर वहाँ पे हॉल्ट करेगा मार्केट। ठीक है, अब देखिए मार्केट वहाँ पर हॉल्ट करेगा। ठीक है, ये चीज़ को आप देखिए। ठीक है, मार्केट या तो होल्ड करेगा या फिर उस चीज़ को वहाँ पे साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ऑलरेडी मार्केट अब इस यहाँ से लेकर प्रीवियस जो वीक रहा है 24,000 से लेकर 25, मतलब जो रेंज रही है, अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो मार्केट की जो रेंज रही है लास्ट वीक में, जो मार्केट की रेंज है तो 1000, अगर मैं इसी को मैं कन्वर्ट में चेंज करूँ, एक बार कैंडल स्टिक्स में लगाता हूँ, तो जो रेंज है मार्केट की फ्रेंड्स, लास्ट वीक में मार्केट ने क्लोज देखा हूँ 3%, मतलब जो मार्केट ने दिया तो 3% मार्केट ने लास्ट 1 वीक में यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, और मार्केट का 3% मतलब मान के चलिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे निफ्टी का 1 वीक का 1 मंथ का जो टारगेट रहता है वो मोस्टली 5 या 6% रहता है। अगर निफ्टी एक ही हफ्ते में 3% चला जाएगा तो फिर आने वाले टाइम में एक हफ्ता वो रेंज बाउंड यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ कलेक्ट द प्रीमियम बाय द बिग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैसी चार्ट में आ जाता हूँ, है ना। आप इस चीज़ को आप देखो, अब गौर से देखिए, इस चीज़ को प्रॉपर वे में देखिए, कहीं जल्दीबाजी नहीं हो रही है। जाने के बाद थोड़ा सा मार्केट देखो, जितना ये ऑलरेडी चला गया है, देखो जहाँ पर ब्रेकआउट होता है ये ऑलरेडी, अब आप कहोगे यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी ये रन अप कर चुका, और ये मार्केट ऑलरेडी रन इतना कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर आप इसका रिट्रेसमेंट भी लगाओगे, टॉप टू बॉटम भी अगर रिट्रेसमेंट लगाओगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम अगर रिट्रेसमेंट लगाओ तो मार्केट का, अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट लगाता हूँ फ्रेंड्स, तो नियर अबाउट ये 60
78.6 के आसपास ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर जाता हुआ दिख रहा है, उसके आसपास, ठीक है। और अभी हमारा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो वीकली ट्रेंड्स के हिसाब से बुलिश है। तो मार्केट कैसा है, बाय ऑन डिप्स है। अभी जो एज पर स्नैरियो बता रहा है, मार्केट यहाँ तक हिट करेगा, मार्केट कैन बी टच 26,001 जो मार्केट का हाई है, यहाँ पर मार्केट जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन मेरे हिसाब से इस एक्सपायरी को मार्केट को 25,000 के आसपास ही एक्सपेक्टेड एक्सपायरी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में हमारा जो मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मकसद क्या है, अब देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम आप देखिएगा ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, मतलब रेंज बाउंड हो गई है ना। इस हाई से ऊपर जा रहा है लेकिन ये रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। तो अगली जो डेली कैंडल क्लोज हुई है वो तुम्हारा स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव कैंडल हुई है। आपको जो ये दिख रही है, देखो मार्केट जब यहाँ पे जब होता है ना, यहाँ से ऊपर को जाना होता है, आपको स्लाइटली यहाँ से कर्वेचर दिखा रहा है, ठीक है। एक दो दिन हो सकता है मार्केट और रेंज बाउंड रहे। आप यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया, कर्वेचर हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली आप मास्टर ऑफ द इलियट वेव मैं कभी स्टार्ट करूँगा, उसमें ये ब्रीफली आपको समझ में आएगा, चार्टिंग टेक्निक, ठीक है। ये अपने में बहुत कुछ रखता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रखता है ये चीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, स्लाइटली नीचे के आसपास गया, उसके बाद ठीक है यहाँ पे भी आप देखोगे हल्का सा माइनर, देखो यहाँ भी मार्केट ऊपर, लेकिन यहाँ से इसने ऊपर की तरफ 45 डिग्री के आसपास तो मार्केट ऊपर गया। तो ये चीज़ आपको इसमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। दिस इज द मार्केट लाइन विद मार्केट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक, जैसे ही स्लाइडली या फिर उसको ब्रेक, अब जैसे यहाँ पे इसको नीचे की तरफ आया, शार्प डाउन है, उसके बाद जैसे ही इसने इसको ब्रीच किया और आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ से ऊपर को दिखेगी, ठीक है। अब इसी में आप इंट्राडे पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं 1 आवर का चार्ट, 1 आवर का टाइम फ्रेम को हम लोग यूज करते हैं। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम अपने को क्या बताता है, चलिए एक इसको लेना चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड दिखा रहा है फ्रेंड्स। देखिए क्लोजिंग जो हो रही है ये क्लोजिंग बेस पे है, पूरा का पूरा यहाँ पर क्लोजिंग बेस के यहाँ पे मार्केट, ये जो मूवमेंट आया, मूवमेंट आने के बाद मार्केट एक रेंज बाउंड होगा। तो आपको एक्सपेक्टेड अपने को कहाँ पर एक्सपेक्टेड पहले तो यहाँ पर, उसके बाद अपने को अगर यहाँ पर कहीं मिलता है 24,800 के आसपास, अगर अपने को मार्केट आता है 24,800 के आसपास एक सपोर्ट जोन है मार्केट का, अगर यहाँ पर कहीं पर आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बाइंग जोन बना सकते हैं, ठीक। ये सेकेंड टाइम इसको टच, ये तो 24,500 है, 24,500 एक मेजर सपोर्ट है। और उसके बाद ये जो क्लोज, एक्चुअली क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को एक बार यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। दिस इज जोन इज अ 24,800 का जोन। अभी मार्केट देखो 24,800 का एक जोन है, तो यहाँ पे मार्केट आप टेस्ट करिए। और ये मार्केट यहाँ पे आपको रिजेक्शन अगर मिलता है, अगर रिजेक्शन मिलता है लाइक दैट समथिंग ऐसा कुछ बनता है, तभी आप यहाँ पे बाय कर, अदरवाइज हो सकता है मार्केट एक बार यहाँ से भी रिटेस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर मार्केट पॉसिबिलिटी यहाँ पे मार्केट ये करेगा, ठीक है। अब आप इसको 4 आवर के चार्ट में एक बार ट्रेड लगाओ। 4 आवर के चार्ट में आपको क्या बता रहा है, 4 आवर के चार्ट में आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, एकदम मार्केट क्या हो गया है, एक रेंज बाउंड में हो गया मार्केट। ये बहुत फास्ट हुआ, ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है,
ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कट, आपको ये मार्केट क्यों रेंज बाउंड हो रहा है, एक चीज़ क्लियर है, क्लियर बता रहा हूँ, जो मार्च और अप्रैल का महीना उसमें ड्यू टू मार्केट अभी चढ़ा है ड्यू टू अर्निंग, ठीक है, ड्यू टू अर्निंग की वजह से चाहे जितने भी हाई क्वालिटी के स्टॉक्स आए आपके, उनके रिजल्ट बेहतर थे, इसकी वजह से वो ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुका है। तो मार्केट यहाँ पर कहीं पर, क्योंकि निफ्टी को ट्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर हो गया, HDFC, मतलब आपके जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, ITC है, ये जो बड़े, तो उनको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिलायंस है, रिलायंस अभी बाइंग जोन नहीं है, मैं आपको अभी रिलायंस का बाइंग जोन नहीं है, तो रिलायंस का बाइंग जोन जब उसका आएगा, मैंने पहले डिस्कस किया हुआ, तो रिलायंस का एग्जैक्ट बाइंग जोन क्या है, तो रिलायंस यहाँ पे गिरना चाहिए, थोड़ी बहुत 2 या 3% के आसपास रिलायंस गिरना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि रिलायंस गिरेगा तो निफ्टी भी गिरेगा, एक क्लियर कट है, ठीक है। और यहाँ पे IT सेक्टर में इतना पोटेंशियल अभी फिलहाल है नहीं, मुझे लगता है और IT सेक्टर एक बार रीटेस्ट करेगा नीचे को, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ऐसा लगता है मार्केट सेल ऑन राइज की कंडीशन में है। हाँ, धीरे धीरे मार्केट एक बार जाएगा तो एक दिन ऐसे ही दूसरे जिन्होंने मंथ भर पूरा बाय किया और शॉर्ट, वो अपना शॉर्ट को कवर करेंगे, ड्यू लॉन्ग जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है, जिन्होंने पुट को शॉर्ट किया है वो लॉन्ग पुट कवर करेंगे, मतलब पुट को शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं कर, मार्केट यहाँ से बहुत शार्प मतलब डिले ये होगा, तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। अगर आप का पता है तो आप शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर आयरन कंट्रोल बना के इसमें प्रॉपरली हेज कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट में स्ट्रेंथ फिलहाल नहीं रह गई है। आप देखिए ये 4 आवर का चार्ट है, जो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मार्केट में स्ट्रेंथ हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना टाइम वेस्ट करेगा वो पता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी देखिएगा, कभी भी देखिएगा इस लाइन पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आती है, यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पर पहली चीज़ आपको 4 आवर के चार्ट में यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, 4 आवर के चार्ट में आपको कहीं पर यहाँ पर मिलेगा सबसे बेस्ट बाइंग जोन, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा इस क्या पे, ठीक है। लाइन चार्ट है तो लाइन चार्ट के साथ 15 मिनट का भी चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपको एक समझाने का मेरा तरीका था, आप इससे भी आप यूज कर सकते हैं। शायद कुछ नेटवर्क का इशू है फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ नेटवर्क का इशू का प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये अभी शायद आ जाता, ठीक है। एक बार इसको रीस्टार्ट करता हूँ, मतलब। और दूसरा इसका मैंने, आप बॉलिंजर बैंड के साथ भी लगाएंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे। ये देखिए मार्केट ऑलरेडी अपना बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड पे चला गया यहाँ पे एग्जैक्ट, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है पुल बैक आना तो बनता है, ठीक है, पुल बैक आना यहाँ पे बनता है, क्योंकि अभी भी इसमें, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी आप देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस पे जाके, इसके रेजिस्टेंस पे, क्योंकि ये जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो पहली बार ये मूव किया, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 हिस्टोग्राम भी देखोगे, 5 हिस्टोग्राम कंटिन्यू बने हैं, और यहाँ पे भी आप कभी भी देखो तो 5 हिस्टोग्राम 1 2 3 4 5 बन चुका है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सेलिंग करके स्टार्ट, अभी मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर भी जाएगा, तो एक बार यहाँ के लिए थोड़ा नीचे मार्केट आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट जाना। और ये बॉलिंजर बैंड के मैंने आपको बताया था, एक मैंने इससे पहले वाला वीडियो, तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे यहाँ पे आपको कॉशन, मैं आपको ये नहीं बता रहा आपको सेल करना है तुरंत पुट बाई कर लीजिए, नहीं, ठीक है। सिग्नल आपको यहाँ पे, हाँ कॉल शॉर्ट आप ज़रूर कर सकते हैं, OTM का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा रिस्की हैं तो ATM का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, और अगले वाले मंथ के लिए, ठीक है, ताकि आपके पास टाइम यहाँ पर रहे। दूसरा, अगर हम इसको मंथली चार्ट के साथ ट्रेड देखें एक बार, तो मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे अभी भी यहाँ पर पोटेंशियल है, मतलब वही जो हाई है उसके आसपास पोटेंशियल यहाँ मार्केट में रखता है, ठीक है। और ये चीज़ है, तो बाकी
आपको इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें होती है, देखो वन बाय वन एग्जैक्टली आपको एक इंडिकेटर के साथ काम नहीं करना पड़ेगा, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, मार्केट के फंडामेंटल समझना पड़ेगा, मार्केट के टेक्निकल समझने पड़ेंगे, तो उस चीज़ के बिहाफ पे आप फिर उस चीज़ को कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप आशा करता हूँ कि देखो यार, देखो करेक्ट मार्केट अगर आप देख रहे हो कोई प्राइस है कोई इंडिकेटर है, वो एग्जैक्टली वर्क नहीं करते हैं प्राइस, क्योंकि जो प्राइस बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन या डाइजेस्टेड ऑलरेडी। तो आगे क्या प्रेडिक्शन होना है ये प्रेडिक्शन पे डिपेंड है, वो केवल अपना एक साइकोलॉजी पे डिपेंड करे, क्राउड पे डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट को लेके जाएगा या नहीं लेगा। जो भी कैंडल बन रही है प्रेजेंट में, दैट मीन्स वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और कोई ये कहता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, ये मैं इंडिकेटर, ये सब ऑल इंडिकेटर आर द कंफर्मेशन इंडिकेटर। ट्रेंड्स को सबसे पहले ट्रेंड्स, क्योंकि डाउ का पहला रूल कहता है कि प्राइस टेल्स ऑल थिंग्स, प्राइस रिफ्लेक्टेड ऑल इन्फॉर्मेशंस। जो प्राइस बन रहा है, जो कैंडल्स बन रही है, न्यूज़ बाद में आएगी, पहले यहाँ प्राइस एक्शन, गोली चल जाती है उसके बाद एक्शन होता है, ठीक है। तो किसी पे कोई ट्रेडर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे आपकी, अगर आप मार्केट में उतरे हो तो आपकी नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पैसा आपका है, आपका पैसा लूज भी हो, देखो लूज तो पैसा होगा ऐसा नहीं है, पैसा लूज होगा ना, आपको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि यार मेरा पैसा लूज कैसा हुआ, किसी के दूसरे के थ्रू आप पैसा यूज़ नहीं कर सकते, या तो फिर आपको कोई भाई ऐसा कोई बंदा हो जो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा महारत नहीं है मार्केट में कि भाई हाँ एक बार आप सीखने के बाद एक बार थोड़ा लर्निंग हो जाएगी, लर्निंग के बाद अर्निंग होगी, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ठीक। बाकी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बहुत सारे हैं, इसमें मेरे पास बहुत सारा ग्रंथ है, ठीक है। और शायद आप देखते भी होंगे यार, थोड़ा सा तरीका अलग है पढ़ाने का, जो है भाई वो सही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ क्लियर कट है। आपको मैंने बताया कि मैं भी 1.5 साल से मार्केट में हूँ, मुझे भी टाइम नहीं हुआ है, इट्स क्लियर। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को भाई 12-15 साल से मार्केट में कहीं कहीं पे भी कोई चीज़, कोई बंदा 20 साल में सीखता है, कोई बंदा 2 साल में सीख लेता है, ठीक है। डिपेंड यू आर द माइंड, ठीक है। आप माइंड को कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप चैनल में नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। अभी मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, एक PCR था, PCR मैंने मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा था ना वो रॉन्ग पढ़ा था मैंने, मैं यही चीज़ को मैंने बार बार रियलाइज़ होता है, मैंने बहुत बार उसमें काफ़ी लॉस मैंने किया है। जिसने मुझे पढ़ाया वो बहुत बड़ा एक ट्रेडर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस बंदे का, बहुत बड़ा ट्रेडर है, ठीक है। बहुत उसके सब्सक्राइबर हैं, पर उसने गलत पढ़ा यार। ये मैं CMT में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं हर बार यही सोचता था यार ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैं कभी टाइम मिलेगा तो मैं PCR पर भी आपका एक वीडियोस यहाँ पर ज़रूर इनिशिएट करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्योंकि PCR इज़ द लीडिंग इंडिकेटर, PCR आपको बताता है कि आपका लीडिंग इंडिकेटर क्या है करके, ठीक है।